एक पाकिस्तान के अंदर बड़ी शदीद किस्म की गप चल रही है और वो गप ये है मुल्क के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर देंगे। जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं, इनकी जगह के ऊपर मोहसिन नकवी साहब को, जो वज़ीर आला पंजाब हैं, वो वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाएगा। उसी रात मैंने उस एक जो आप समझें कि नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ जो पर्सनैलिटी थी, उनसे रब्ता किया। ये बिल्कुल झूठी बात है, ये मन घड़त है। मुझे एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने कहा था कि अगले 72 घंटे बड़े अहम हैं। कोई एमरजेंसी नहीं लग रही, कोई इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। जो प्रोजेक्ट इमरान खान है वो इसी तरह ही डिसमेंटल होगा। अहम ओहदेदार, ताकतवर लोग दुरुस्त सिमत में सोच भी रहे हैं और उसी तरफ पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3 दिन पहले का एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और फिर उसी रात जो फ़ैसले हुए थे और वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक़ फ़ैसले थे। यानी कि अगर मैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का ज़िक्र करूँ तो हर मतलब ये कि आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कौन है। ज़ाहिर है कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को लीड कर रहा होता है। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने आज 3 दिन हो गए हैं, जो मुझे पता चला था। मैं कुछ इंतज़ार में था क्योंकि हम कुछ लोगों का ये ख़दशा था कि शायद कोई पाकिस्तान के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कोई बहुत ही गैर मामूली कार्रवाई अगले 3 या 72 घंटों में आप या 3 दिन कह लें में कोई ना कोई इस तरह का कोई वाक़या रूनुमा हो सकता है, इंतहाई गैर मामूली। और वो गैर मामूली वाक़या क्या था, और जब मैंने उसके ऊपर काउंटर चेक करने की कोशिश की तो फिर मुझे जवाब जो मिला मैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और मैंने वो जवाब सुनने के बाद भी 3 दिन वेट किया, क्योंकि जो ख़बर जिस ख़दशे का इजहार किया गया था वो ख़दशा पाकिस्तान के एक मोतबर सहाफ़ी की तरफ से किया गया था और उन्होंने भी वो ख़दशे का ही इज़हार किया था, यानी अपनी तरफ से उन्होंने कोई ख़बर नहीं ब्रेक की थी। तो मामला ये है कि 3 दिन पहले मेरी एक बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं, उनसे गुफ्तगू जारी थी। तो उन्होंने कहा कि यार कि पिछले 3 दिन से, यानी कि इस बात को कुल मिला के 6 दिन हो गए कि एक पाकिस्तान के अंदर बड़ी शदीद किस्म की गप चल रही है। और वो गप ये है कि पाकिस्तान में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की रज़ामंदी के साथ, उनके इशारे के ऊपर, वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब और जो सदर हैं, सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब, ये बाहम शीरो शक्कर होंगे और मुल्क के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर देंगे। एमरजेंसी कौन सी होगी, क्या होगी, अब इसके ऊपर जो था वो ख़यालात थे। एमरजेंसी ये होगी कि जी के फ़िनांशियल एमरजेंसी होगी या फिर बाकायदा एक PCO टाइप जारी किया जाएगा कि जिसमें वो जजेस जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, वो जजेस जो पाकिस्तान के मामलात को नहीं समझ रहे, ये उस तरफ की मैं आपको बात बता रहा हूँ, बात नहीं समझ रहे और इश्यूज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे और उनका विज़न जो है वो को बहुत डीप नहीं होता, हॉरिजेंटल नहीं होता, टनल होता है, इस तरह करके जो भी थी बातें वो यानी ये गौर किया जा रहा था कि जी के यानी कि अब हम ये सोच रहे थे कि जी कि वो PCO होगा तो फिर तो जजेस फारिग होंगे, और जजेस फारिग होंगे तो कौन से जजेस फारिग होंगे, तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो कौन से जजेस फारिग होंगे। फिर ये बात भी साथ ही थी कि जी कि उसके बाद जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं, इनकी जगह के ऊपर मोहसिन नकवी साहब को, जो वज़ीर आला पंजाब हैं, वो वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाएगा या इलेक्ट किया जाएगा या उनका तकर्रर किया जाएगा। और वो चूँकि पंजाब बड़े स्पीड के साथ चला रहे हैं, मोहसिन स्पीड, और इसी तरह वो वफाक को बड़े अच्छे तरीके के साथ चलाएंगे। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, अब इसके पीछे अब इसके बड़ी लॉजिक्स, बड़ी रीज़न्स, बड़ी चीज़ें थी कि जी कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये यूँ किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो ये सारी बातें चल रही थी। तो हमने फिर जो है वो इधर उधर हाथ पाँव मारने की कोशिश की और पता किया कि जी के अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आरिफ अलवी साहब हैं वो तो जब भी उनको मौका मिलता है वो अपना किरदार किसी ना किसी लेवल के ऊपर अदा करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्यों यानी एक ऐसी एमरजेंसी के ऊपर राज़ी होंगे जो बेसिकली
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई किसी भी सूरत में सूदमंद साबित नहीं हो सकती। तो इसका जवाब एक बड़ी मोतबर शख्सियत ने, चूँकि अंदाज़ों के ऊपर बात हो रही थी, अंदाजे लग रहे थे कि यार के देखें कि उनका ये ख्याल था कि आरिफ अलवी साहब कुछ गेन करेंगे। मैंने ये सवाल किया कि क्या गेन करेंगे, तो उस मोतबर शख्सियत ने ये कहा कि जी कि वो इमरान खान साहब के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ लेंगे, मिसाल के तौर के ऊपर कि जी कि उनको साइफर केस में सज़ाए मौत ना मिले, उनको जो 9 मई के वाक़यात हैं उनमें उनके साथ इसी तरह का कोई सख्त, उसमें भी बाय द वे सज़ाए मौत का इम्कान है, तो ये वो उनसे रिलीफ लेना चाहेंगे। तो क्या इमरान खान साहब मान जाएंगे इसके ऊपर? ये मेरा अगला सवाल था कि वो आरिफ अलवी साहब को कह देंगे कि ओके ठीक है मैं इस पर राज़ी हूँ, तो उनका ख्याल था कि हाँ मान जाएंगे। अगर ना मानेंगे तो बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी भी एक आप समझें कि पेंडिंग है। अगर वो गिरफ़्तारी होती है तो 2 मिनट में इमरान खान साहब फूट जाएंगे। अच्छा, अब ये मेरे लिए बात बड़ी हैरानकुन थी कि इमरान खान साहब जैसा शख्स जो है वो बुशरा बीबी, मतलब जिस बंदे को रिश्तों का एहसास और पास नहीं है, महज क्या उसके असाब के ऊपर अभी तक जो बुशरा बीबी है उनकी रूहानी असरात अभी तक हैं, या वो जो भी उन्होंने अज्यूम किया हुआ है कि जो बुशरा बीबी है इनकी रसाई जो है वो बहुत जनाब वो पता नहीं कब्रिस्तान के पार तक है और कब्र के अंदर तक है, कहाँ तक है। जो भी कहानियाँ इस तरह की होती हैं दकियानुसी और या जो ज़ईफ़ुल एतकादी होती है इसी तरह की होती है। तो मेरा तो ख्याल था कि शायद इसके ऊपर वो चूँकि मोतबर शख्सियत है और उनके पास इंफॉर्मेशन का फ़्लो बहुत है और वो जेल के अंदर तक के मामलात और सूरत हाल का उनको अंदाज़ा है कि वो किस लेवल के ऊपर हैं खान साहब, तो उनका ये ख्याल था खान साहब इस इशू के ऊपर या इस बात के ऊपर ब्रेक हो जाएंगे। अच्छा, फिर अब ये सवाल पैदा होता है कि जी के वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो एमरजेंसी लगाने के बाद एक बड़ी कॉमन सेंस सी बात है, वो एमरजेंसी लगाएंगे और फिर वो घर वापस चले जाएंगे और उनकी जगह पे मोहसिन नकवी साहब आ जाएंगे, तो उनको कितने नफलों का सवाब होगा या वो ये काम क्यों करेंगे? एक बड़ा एक सवाल उठता है ना, तो जो सारी इस गुफ्तगू के ऊपर पानी फेर देता है। तो इसका जवाब जाहिर है कि कोई भी नहीं था और वो ये जवाब देने वाले ये कह रहे थे कि जी कि देखें कि बात ये है कि उनसे पूछ के तो नहीं ना उनको फ़ारिग किया जाना, वो तो फ़ारिग फिर कर दिए जाएंगे। भाई मैंने ये सवाल किया उस अहम शख्सियत के साथ कि जी कि प्राइम मिनिस्टर का नक वकदा है, जो उनके कहने के ऊपर एमरजेंसी लगा सकता है तो वो फिर और क्या कुछ नहीं करेगा, तो वो क्यों दुखेगा उनको? तो उनके पास इन चीज़ों का जवाब एज सच कोई नहीं था। अब इसके बाद मेरा ये सवाल था कि जी कि देखें कि चले फ़र्ज़ करें कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो घर चले जाते हैं, तो वो तो काम गड़बड़ नहीं हो जाएगा कि वो एमरजेंसी वो कल को कोई जब पूछेगा कि एमरजेंसी क्यों लगाई, कैसे लगाई, तब तक परवेज़ मुशर्रफ साहब के केस का फ़ैसला नहीं हुआ था। ये उन दिनों की बात है, 2-3 दिन पुरानी बात है। तो वो तो जनाब कहीं पर वादा माफ गवाह भी बन सकते हैं। ये मेरा सवाल था कि ये अगर हो गया तो इसका भी कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने कहा कि जी कि बात ये है कि देखें कि मैंने उनको ये वाली बात कही कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो एक एमरजेंसी जो थी लगा के, यानी कि एक अच्छी भली चल रही थी हुकूमत, उन्होंने अपनी सदारत के लिए अपनी वर्दी में सदर बनने के लिए उन्होंने एमरजेंसी लगाई 7 नवंबर वाली, और फिर वो उनके गले पड़ी, इतनी गले पड़ी कि उनको स्पेशल कोर्ट बनी, आर्टिकल 6 के तहत उनके ख़िलाफ़ जो थी वो कार्रवाई हुई और उनको सज़ा हुई। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज नहीं की थी, तो ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब मेरा ज़ाती ये ख्याल है, ये मैंने तब कहा था कि जो आसिम मुनीर साहब हैं वो ये काम नहीं करेंगे, वो उनके बारे में इतलात इस तरह की हैं कि वो इस तरह की चीज़ें में, इस तरह की चीज़ों में जाते नहीं हैं, ना इस तरह से, ना उनके सोचने का अंदाज़ ये वाला है। तो वो तो ज़रा थोड़ा सा नहीं होता कि ठीक आइन कानून और उसूल और वो ये इस तरह के मामलात हैं। वैसे बाय द वे हर आर्मी चीफ़ जब आर्मी चीफ़ बनता है ना तो उसके बारे में यही कुछ कहा जाता है। तो बहरहाल अभी तक तो यही उनके बारे में इतला है, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। तो उनका ये जवाब था उस शख्सियत का कि नहीं, वो एमरजेंसी जो लगती है उसकी ज़िम्मेदारी बराह रास्त जो है वो चीफ़ एग्जेक्टिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर और सदर ममलिकत के ऊपर होती है। तो मैंने कहा कि जी के चीफ़ एग्जेक्टिव तो शौकत अजीज़ थे, तो उनके ऊपर क्यों नहीं लगी और इनके ऊपर क्यों लग गई?
और सुप्रीम कोर्ट ने तो सिंगल आउट परवेज़ मुशर्रफ साहब को किया था, तो उन्होंने कहा वो चूँकि सदर भी थे इसलिए। अब मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने वो जो एमरजेंसी लगाई थी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोजीशन का इस्तेमाल था और ताकत का इस्तेमाल था। अदरवाइज़ तो जनाब सदर के कहने के ऊपर तो जो पाकिस्तान के सदर का जो नुमाइशी जिस तरह का ओहदा है, सदर के कहने के ऊपर तो सर कुछ भी नहीं होता। मैं सदर ममलकत के ओहदे की तज़हीक नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं होता। उनके पास कोई इंतज़ामी इख्तियारात नहीं है और पावरफुल जो है वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा होता है, तो ये तो वही काम कर सकते हैं। तो बहरहाल ये बात होगी। अब मैं फ़ाइनल एक पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता एक शख्सियत से मेरी गुफ्तगू हुई, मैंने उनके सामने ये मुद्दा रखा और चूँकि वो पहली शख्सियत ने जिसने मुझे ये कहा था, उसने कहा था कि अगले 72 घंटे बड़े अहम हैं, एमरजेंसी लग सकती है और वज़ीर आज़म जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब होंगे। तो मैंने बहरहाल उसी रात मैंने उस एक जो आप समझें कि नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ जो पर्सनैलिटी थी उनसे रब्ता किया और उनको मैंने जब ये वाली पूरी बात सुनाई तो बात अभी दरमियान में ही थी, अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल झूठी बात है, ये मन घड़त है, ये ठीक बात नहीं है। मैंने कहा जी कि वो कैसे? उन्होंने कहा कि यार मेरी बात सुने, 2 बातें मैं आपके साथ करूँगा। बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि जी कि बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर हैं वो इलेक्शन के मामले के ऊपर वो हैं आलमोस्ट 7, जिसमें पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जुडिशरी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट और जो है वो इलेक्शन कमीशन, ये 7 हैं। तो उन्होंने कहा कि जी कि इन 7 में से उन्होंने तकरीबन 6.5 गिनवाए, यानी कि पार्लिमान का भी छोटा सा एक हिस्सा जिन्होंने वो वाली करारदाद मंजूर की थी कि इंतखाबात का इल्तवा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जी कि ये सारे और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में से एक हिस्सा जो नीचे है वो चाहता है कि जी इंतखाबात का इल्तवा हो। तो अब आप ख़ुद बताएं कि इतने स्टेक होल्डर में से 6.5 से ज़ायद, ये तो उन्होंने परसेंटेज भी बताई थी, वो इंतखाबात चाहते हैं और जो 6.5 का जो बाकी हिस्सा बचता है, यानी कि तकरीबन 5% भी नहीं बचता, तो उसके चाहने से क्या होता है? नहीं हो सकता। पाकिस्तान की जो अहम शख्सियात हैं वो ये काम नहीं चाहती और उन्होंने कहा कि मैं बरबनाए इतला आपको बात ये बता रहा हूँ कि हम तो जो है वो लॉ मिनिस्ट्री, हम जो है वो मिल मिला के तो बैठ के रास्ते तलाश कर रहे हैं कि किस तरह जो है वो ये जो इमरान खान साहब को जो है वो मतलब नाजायज़ किस्म के रिलीफ देने वाले जो जज हैं, हम तो उनके तरले कर रहे हैं। एक जज हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उनका मैं चूँकि ये अमानत है मेरे पास उनका नाम, उन्होंने एक जगह के ऊपर एक बड़ी अहम शख्सियत के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी तुसी 6 महीने नहीं तुसी इमरान खान एक बार वज़ीर आज़म बन दो यार, उन्होंने बाहर आन दो, एक बार वज़ीर आज़म बन दो। उन्होंने कहा जी अच्छा फिर की होएगा? उन्होंने कहा फिर 6 महीने शन पॉपुलर हो जाएगा। फिलहाल साढ़े तो प्रेशर है फैमिलियाँ फुमलियाँ का, साढ़े घर दे कहते कुंदे ने, इस तरह की वो बातें कर रहे थे। अब फैमिली का नाम उन्होंने ये मेरी अपनी एजम्पशन है कि वो ये क्यों बात कर रहे थे। वो जिस पर्सनैलिटी ने मुझे ये बात बताई उन्होंने ये वाली बात नहीं कही, तो वो ये बात क्यों कर रहे थे भाई 6 महीने की क़यामत आ गई है कि क्यों लाना ज़रूरी है। तो ये जो है ना वो कम वक्त मार्शल्ला भी नहीं लगाते, ये कम वक्त ये भी नहीं करते। ये फैमिलीज़ जो हैं वो जो नारे मारती थी जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था, तो ये वो फैमिलीज़ जो हैं ये उनके दबाव हैं। तो बहरहाल बात कहीं और ना निकल जाए। तो इस तरह का माइंड सेट है। वो कहते हैं हम तो उनके साथ जो है वो उनको समझा रहे हैं और हम नहीं चाहते। और फिर आखिरी बात उन्होंने कहा कि जी कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 75 साल में पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हर तरह का जो है वो तजर्बा किया है, ख़ुद हुकूमत करके देखी है, हुकूमत करा के देखी है, हाइब्रिड करके देखा है, लो बिड हाइब्रिड जो भी आप कह लें, हर तरह का तजर्बा करके देखा। अगर नहीं तजर्बा हुआ पाकिस्तान में
तो सिर्फ ये तजर्बा नहीं हुआ कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलने दिया जाए, कि वो जो जैसे चाहती है वैसे वो काम करे, उसको आप बिल्कुल अच्छे सबॉर्डिनेट्स की तरह सपोर्ट करें खड़े होकर, बस जी अच्छा आपका हुक्म है ओके हो गया। कोई हैंकी बैंकी ना हो, कोई टांग ना खींची जाए, कोई धरना ना हो, कोई शुगल ना लगे, कोई जो है वो जनाब मुखासमत वाला सीन ना हो। चुप करके एक तजर्बा ये भी करके देखें। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये वाली बहस इस वक्त चल रही है। और ये क्यों चल रही है? क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के जो इस वक्त उसको जो कमांड कर रहे हैं वो इस तरह से सोच रहे हैं। अल्लाह करे कि ये सोच जो है वो कायम रहे और सराहियत करे। तो लिहाजा 3 दिन वो और पिछले उसके 3 दिन ऑलमोस्ट 3 दिन तो मैंने इंतज़ार किया कि कोई एमरजेंसी लगती है कि नहीं लगती, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने कहा था कि अगले 72 घंटे बड़े अहम हैं। तो वो 72 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुके हैं, कोई एमरजेंसी नहीं लग रही, कोई इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। जिन्होंने इस्तीफ़े देने हैं वो कोई और हैं, वो आप इस्तीफ़े देख चुके हैं और हो सकता है कि और भी इस्तीफ़े आएँ, लेकिन जो प्रोजेक्ट इमरान खान है वो इसी तरह ही डिसमेंटल होगा, इसी तरह ही विकटें उनकी गिरेंगी और कोई पाकिस्तान के अंदर गैर जमहूरी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, गैर दस्तूरी कोई काम नहीं होने वाला। फिल वक्त जो है वो बड़ी दुरुस्त सिमत में पर्सनैलिटीज़, अहम ओहदेदार, ताकतवर लोग दुरुस्त सिमत में शायद बड़े अरसे के बाद ये सुनने में आ रहा है कि वो दुरुस्त सिमत में सोच भी रहे हैं और उसी तरफ पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।